Good morning to Mom Talk Thursday. I had put some music because I really needed it. अगर कभी भी किसी का मूड खराब हो या थोड़ा लो फील हो ना, you should always just change your physiology. Tony Robbins say that and it really works. So how have you been? Last week कैसा रहा? Last week we discussed about triggers. I hope आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा एंड मुझे कोई फीडबैक नहीं आया, सो आई डोंट नो हाउ इट वेंट. जनरली मुझे फीडबैक आ जाता है. हाय किपकी. जनरली मुझे फीडबैक आ जाता है दैट हाउ इट वाज. आई नेहा कि डिड इट हेल्प, आई यूज्ड इट फॉर अ वीक, बट लास्ट वीक कोई फीडबैक ही नहीं आया, पता नहीं क्यों. बट आई होप यू यूज द ट्रिगर थिंग. ओके, वी ऑल गेट ट्रिगर्ड. आई ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड. One thing as a mother I have told myself very clearly is that there is no perfect parenting, there is no perfect motherhood, there is no perfect child. Okay, so let's just do our best. Let's just try to raise our kids with love and जितना हम कर सकते हैं, right? मेरे से ना किसी ने लास्ट वीक एक डीएम में पूछा था कि मैम मैंने अपने बच्चे के साथ पता नहीं जो भी रीज़न था कि मैंने उसको हिट किया एंड देन बट आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज आई हैव स्टॉप्ड इट. आई होप आई हैव नॉट कॉज ट्रॉमा टू माई चाइल्ड. सी आई विल टेल यू वन थिंग. ओके, एज अ पेरेंट वी ऑल आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. वी ऑल आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. सब करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करोगे. ठीक है, सो नेवर एवर थिंक कि क्या ये करने से मेरे बच्चे के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा. आई होप आई एम नॉट causing trauma to my child. I hope I'm raising my child better. I hope I'm doing that. If you're going to parent from a place of doubt, then you will always be very scared to say anything to your child. आप जितना मर्जी अपनी तरफ से अच्छा कर लो, your child will take it the way they want to take it. So stop controlling their future. कि यार उनके फ्यूचर में उनको ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, यार उनके फ्यूचर में ना उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यार उनके फ्यूचर में आई होप आई एम नॉट सेंडिंग देम रॉन्ग वाइब्स काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, सो यू डू योर बेस्ट. लेट अस डू आवर बेस्ट. वी ऑल गेट ट्रिगर्ड, वी ऑल आर ह्यूमंस. ओके, सो टुडे इज Q&A and if you're joining for the first time, so thank you so much for joining. And as I'll just repeat all your questions, put it on the right bottom. There's a question mark there. वहां पे आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए. आई विल टेक इट अप. आई टेक इट अप. नहीं जी काम्या जी, प्रवीर की शर्ट ही मेरी नई शर्ट है. ये ना मेरे बीच में काफी फ्रेंड्स आ गए ना, मस्ती करते रहते, दैट्स व्हाई आई जस्ट गेट लिटिल डिस्ट्रैक्टेड. अच्छा, सो कमिंग बैक टू बॉटम राइट में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क देयर एंड सो पुट योर क्वेश्चंस देयर. आई एम इन मोर मूड टू get people online and talk, okay, because today I need energy from you guys. So I'll get you guys online after taking couple of questions. Whoever wants to get online, just write I want to get online and send me a plus button, plus sign में, and I'll take it up. ठीक है. So before that there was this one question, किसी ने मेरे से पूछा था, दीदी क्या बच्चों को थप्पड़ मारना चाहिए या नहीं. मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अगर थप्पड़ मार के कुछ सिखाएगा तो मैं सीखूंगी. मोर ओवर इट ओनली कॉजेज ट्रॉमा. उस टाइम के लिए अ चाइल्ड विल लिसन टू यू. ओके, उस टाइम के लिए द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड यू. उस टाइम के लिए द चाइल्ड विल ओबे यू. मतलब आपकी बात सुन लेगा वो बच्चा. ठीक है, उस टाइम के लिए जो आप बोलोगे वो कर लेगा. लेकिन अभी बच्चा छोटा है. अब आप एक बात बताओ, जब बच्चा टीनेज हो जाएगा तब थप्पड़ मार पाओगे आप उसको? उसके पास उतना ज्यादा पावर आ गया, उसके पास उतना ज्यादा कंट्रोल आ गया कि आप उसको मार ही नहीं सकते हो. सो क्या होता है ना कि यू हिटिंग योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को अगर हिट कर रहे हो वो आपकी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और उस चक्कर में आप बच्चे को एक दो थप्पड़ मार देते हो सोच के कि यार अभी तो तू ये काम कर. बट इट इज लाइक वो बैंडेज लगाने वाली चीज है. ठीक है, इट इज लाइक कि हमने बस वो बैंडेज लगा दिए अभी के लिए. आई होप कि पानी ना निकले पाइप में से, जैसे पाइप टूट गई है. ठीक है, मैंने पाइप रिप्लेस करना है, उसको ठीक करने से अच्छा मैंने बस उस पर एक बैंडेज लगा दिया अभी थप्पड़ मार के कि यार ये अभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. लॉन्ग टर्म नहीं देख रही हूँ मैं उसको. ठीक है, और हम लोग थप्पड़ क्यों मारते हैं, ये बहुत बार डिस्कस किया मैंने लाइफ में कि हमें गुस्सा क्यों आता है.
जब हम किसी और चीज पे इरिटेटेड होते हैं, जब हमें कोई और चीज ट्रिगर कर रही होती है, जब हमें लगता है हमारे कंट्रोल से ये बाहर जा रहा है, मतलब मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ओके, दैट इज व्हेन वी ट्राई टू हिट आवर चाइल्ड, बिकॉज दैट्स लाइक द लास्ट रिजॉर्ट कि मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है. लेकिन आई विल आस्क यू समथिंग, इफ यू आर हिटिंग योर चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, देन अगर आप अपने बच्चे को मार रहे हैं तो आप अपने अगर आप अपने बच्चे को मार रहे हैं तो आप अपने बच्चे को क्या शो कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को ये शो कर रहे हैं कि हिटिंग इज ओके. फिर वो जाके गली मोहल्ले में जाके मारता है, प्री स्कूल में मारता है, 9th-10th में हो गए फिर मारता है, देन यू कम बैक एंड से कि माई चाइल्ड हिट्स मी, राइट, और माई चाइल्ड हिट्स अनदर चाइल्ड. मेरा बच्चा अपने सिबलिंग को मारा, मेरा बच्चा अपने फ्रेंड्स को मारा, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है. इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आप उसको डेमोन्स्ट्रेट ही ये कर रहे हो ना कि थप्पड़ मारना इज ओके. मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है इज अ लाइन आई गेट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, जिसपे मैं ये बोलूंगी कि आप अपने बच्चे की बात कितनी बार सुनते हैं. व्हेन आई से सुनते डजंट मीन एग्री करते, देयर इज अ डिफरेंस, ओके, बट सुनो तो सही. समटाइम्स मेरा खुद का बच्चा मुझे रिमाइंडर दे देता है, बिकॉज क्या होता है कि वो कुछ बोल रहा होता है एंड मेरे दिमाग में कुछ चीज चल रही कि अच्छा ये नेक्स्ट स्टे कराना है, एंड उसकी बात पूरा सुने बिना आई से कि अच्छा जोरावर नाउ लिसन, इसके बाद ना आपको ये करना है, या जाओ जाके प्लेट ले आओ, या ये कराओ, ठीक है. सो द थिंग इज कि माई चाइल्ड टेल्स मी वेरी क्लियरली, मम्मा यू आर टॉकिंग ओवर मी, आप मेरी बात तो सुन लो पहले, आप मेरी बात तो सुन लो पहले. जब आपका बच्चा ऐसे कभी बोले ना, तो इसका मतलब ये कि आप सच्ची अपने बच्चे की बात नहीं सुन रहे हो. इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर. मैं भी भूल जाती हूँ, बिकॉज हमारा क्या होता है ना, हम पेरेंट्स का वी आर लाइक इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. वी हैव 200 थिंग्स इन आवर माइंड. और बच्चे के दिमाग में एक ही चीज होती है, दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट, कि अब भी ये करना है, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू टिल द एज ऑफ 6-7. उसके बाद थिंग्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द इमोशंस कम इन, द फ्रेंड्स कम इन, what people are going to think come in, a lot of other things come in, ठीक है. so थप्पड़ मारना is taking out our own frustration on a child. थप्पड़ मारना is like a bandage. वो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट देख के नहीं जाने वाला है, ठीक है. थप्पड़ मारना is like कि बस अभी के लिए इसको चुप करा लो, बाकी बाद में देख लेंगे. आप पेरेंट्स 3 महीने 4 महीने 2 साल 10 साल के लिए नहीं बने हैं. यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म फॉर योर चाइल्ड. इट मे लुक डिफिकल्ट नाउ बट यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर टुमारो. मतलब आज मुश्किल लग सकता है मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करना, आज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को बेस्ट क्या करना है, बिकॉज आई एम लर्निंग विद माई चाइल्ड. मुझे पेरेंटिंग किसी ने सिखाई नहीं है. मेरा बच्चा अगर 5 साल का, तो मैं भी पेरेंट 5 साल की बनी हूँ, मुझे 5 साल का ही एक्सपीरियंस है, करेक्ट. तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है इसके बारे में. सो you do what best you can do about it, okay, you think long term. मेरी कम्युनिटी में आई जनरली आस्क मदर्स टू से कि कैन यू राइट द गोल यू हैव फॉर योर चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट यू वांट टू बी. हमने कभी सोचा ही नहीं हमें क्या गोल चाहिए अपने बच्चों के लिए. हाँ, बस खुश हो जाए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, कमा ले, ओके, ये जनरली यही गोल होते हैं. सो जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन देखती हूँ, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू हियर, व्हाट इज योर गोल फॉर योर चाइल्ड. What is the goal that you have in your mind for your child? आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं वो लिखिए. तब तक I'll just look for a question here. आई थिंक सारे क्वेश्चन आज ये थप्पड़ पे ही क्यों है. दिव्या जी, चांटा मारने से बच्चों पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? शॉर्ट टर्म, हाँ, आपसे डर के वो काम कर सकते फॉर श्योर. हाउ टू टीच सन अबाउट प्राइवेट पार्ट्स एंड रिस्पेक्टिंग गर्ल्स. ओके, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, बड़े दिनों बाद आया ये वाला. ओके, सो मैंने आपसे पूछा था व्हाट डू यू वांट फॉर योर चाइल्ड. सी, इफ यू आर गोइंग टू कम ऑन अ लाइव, इट हैज टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन, ओके, बिकॉज ऐसा अदरवाइज आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. So before I answer this private part wala question, can you tell me what do you want for your child? Have you ever thought about it? Ki if you have 2 children, what do you want for them? If you have 1 child, what do you want for them? Okay.
I want my child to become an artist or a TV star. I want my child to be happy and a responsible kid. What else do you want for your child? I'll tell you this happy wala point. Okay, a lot of parents tell me, I just want my child to be happy. Is happiness, sorry, मेरा ना आपको हाथ दिख रहा है, 1 minute. हाँ, happiness cannot be your goal as a parent. Okay, why? Are you always happy? Are you always happy? I want a yes or a no. Are you always happy as a person? You never get sad, you never get depressed. आपको कभी परेशानी नहीं होती है, परेशानियों में भी you're always fine. Are you always happy? I need an answer. Okay? Nobody in this world can always be happy. So don't make happiness as an objective for your child. Okay? Don't say, I want my child to be happy. What I want for my child is, what you're trying to say is, कि I want my child to face challenges. क्योंकि challenges तो आएंगे, unhappiness तो आएगी, correct? Problems तो आएगी. But I want to make my child capable of handling that situation. I want my child to manage that situation. I want my child to see the positive side of it. Correct? Correct? Like I am having a very bad day. Honestly, today I am having a really bad day. And we all go through it. Right? We all go through it. Now, I cannot say I am always going to be happy. That is not problem. That is not possible. But I am going to make myself resilient enough to overcome it. Come in, right? So, ये जो एक line होती है ना, I want my child to be happy, is a line that we have picked up from the society. Right? That I have picked up from the society. हाँ, I just want my child to be happy. That is not possible. Even you are not happy always. I want my child to be resilient. I want my child to know if a problem comes, how to solve it. I want my child to understand emotions. Happy is an emotion. Sad is also an emotion. If today I am feeling sad, but I don't know how to process sadness, मैं वो sadness से how will I come out of it? Okay? Second चीज जो होती है, I want my child to be successful. Success definition is different for everybody. आपके लिए भी different है. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ. Trust me on that. I love that I'm a housewife. I love that I can spend time with my son. I love to take care of my house. I love my family. So success as such is a definition जो हम अपने आप को देते हैं. Okay? हाँ, if you're saying money wise success, that is this difference. Now to make your child independent and successful money wise is a completely different ball game. For that also you have to make them resilient, right? उसके लिए भी तो आपको उनको डिफिकल्टी का सामना करना दिखाना पड़ेगा. उसके लिए भी तो आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है. अब ये कहाँ से शुरू होता है, ये घर से शुरू होता है, स्कूल से नहीं होता शुरू. स्कूल में सिर्फ ABCD पिला देंगे, थोड़े बहुत स्किल सिखा देंगे. ये घर से शुरू होता है. जैसे कि बहुत छोटी चीज बताती हूँ, बहुत ज्यादा छोटी चीज है. ओके, आपका बच्चा ओके, कप है, कप टूट गया. बच्चा आया, बच्चे ने हाथ मारा और कप टूट गया. ओके, आई हैव 2 ऑप्शंस. इधर आई कैन शाउट ऑन माई चाइल्ड कि तूने मेरा कप तोड़ दिया, यू डिडंट सी. देखो, बच्चे ने जानबूझ के तब तो नहीं तोड़ा ना, उसने ऐसे तो नहीं लिया ये कप लो और ये तोड़ दिया. ऐसे तो बच्चे ने नहीं तोड़ा ना मेरा कप. उसका हाथ लग गया, वो भाग रहा था, वो टूट गया. ठीक है. और माई सेकेंड ऑप्शन इज आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई टेल माई चाइल्ड, बेटा लगी तो नहीं, पीछे हो जाओ 1 मिनट. ओके, एंड देन आई पिक अप द कांच का पार्ट एंड जब पानी है आई आस्क माई चाइल्ड व्हाट डू वी नीड टू डू नेक्स्ट. बेटा ये तो हो गया, कप तो टूट गया, बट करना क्या है इसके ऊपर. सो दिस स्टार्ट्स एट सॉरी पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, बट दिस स्टार्ट्स एट होम. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर चाइल्ड कम्स विद एनी प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सोल्यूशन जिसमें हम बहुत माहिर है, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है एज अ पेरेंट
कि आई कैन हेल्प माई चाइल्ड, यू नो, मैं अपने बच्चे की बस हेल्प कर दूं जैसे तैसे करके, बिकॉज उससे हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी दिखती है. बट अगर मैं बच्चे की हमेशा हेल्प करती जा रही हूँ तो वो डिपेंडेंट बन रहा है मेरे पे. सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम इंस्टेंटली, स्टार्ट आस्किंग देम, बेटा अच्छा ये, हाँ ये प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, चलो अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, आई नो यू आर फीलिंग सैड, बट क्या करें इसके बारे में. स्टार्ट टॉकिंग टू देम. एक दिन में नहीं आता है रेजिलियंस, एक दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखा सकते, एक दिन में इंडिपेंडेंस नहीं आता है. जब बच्चे को चलना सिखाना था, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंस ही ना. नहीं तो आज तक हमारा बच्चा क्रॉल ही कर रहा होता 10 साल में भी, राइट. हमने मेहनत नहीं करी थी, एक दिन में थोड़ी चलना सीख गया था. पहले क्रॉल किया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर थोड़ा और क्रॉल किया, फिर पकड़ पकड़ के चला, है ना. हमने तो नहीं 2 दिन के बाद बोल दिया यार आई तो गिव अप, मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया इसको चलाना, ये तो चलता ही नहीं है, मैंने नहीं सिखाना इसको चलाना चलूना अब. वी डिडंट गिव अप ऑन आवर चाइल्ड क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था. वी मेड एन एफर्ट, राइट. द सेम गोज विद एनी स्किल यू वांट टू टीच योर चाइल्ड. कुछ कोई भी स्किल पकड़ लो, कोई भी, यू हैव टू वर्क ओवर इट, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको खुद वो फॉलो करना है. आप ही फॉलो नहीं करोगे तो वो क्यों करेगा. आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते हो, आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हो. मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ, ओके. आप हंसोगे, बहुत छोटी चीज है लेकिन फैक्ट है. माई हस्बैंड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्विचिंग ऑफ लाइट्स, वेरी पर्टिकुलर, ओके. वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, लाइट ऑफ होना चाहिए, लाइट ऑफ होना चाहिए, लाइट ऑफ होना चाहिए, ओके. एंड मी ऑन द अदर हैंड, आई डोंट हैव दिस हैबिट. मेरा लाइट ऑन है तो ऑन ही रहता है करके, मतलब पंखा ऑन है तो ऑन ही रहता है. सो फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स हमारा इसके ऊपर रोज 1-2 बार हो जाता है, कितनी बार तुम्हें बोला है लाइट ऑफ कर दो, कितनी बार बोला तुम्हें लाइट ऑफ कर दो. सो आई हैव इम्प्रूव्ड. लेकिन व्हेन आई गो एंड टेल दिस टू माई सन, ठीक है, कि बेटा आप बाथरूम गए थे ब्रश करने, लाइट नहीं ऑफ हुई, ठीक है, एक दिन पलट के पता है मुझे क्या बोला, बट मम्मा आप भी तो नहीं करते हो. एंड ही इज करेक्ट. Who am I to tell him what to do जब मैं नहीं वो कर रही हूं, ठीक है. So I'll come to the point question now. So I hope I have answered your question about what do I want for my child. So next time if someone asks you or you ask yourself what do I want for your child, I hope happiness is not on the top of the priority, because nobody is always happy. ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो हैप्पी रहता है. जो हमेशा हंसता रहता है वो अलग ही हॉस्पिटल में होते हैं, करेक्ट, बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट लेवल. सो वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर गोइंग टू गो अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ. व्हाट वी नीड टू टीच आवर चाइल्ड एंड आवर सेल्फ इज हाउ टू गो थ्रू दैट अप्स एंड डाउन एंड बी मोर रेजिलियंट इन लाइफ, ओके. सो टेक, ये सैटरडे संडे आएगा ना, एक दिन बैठ के टेक 10 minutes in the morning and write what do you want for your child very clearly. At least write 3 things you want for your child. I'll share mine, what I want for my child. My first and the foremost thing that I keep telling Zorawar all the time is, I just hope you're a very kind person, beta. You're a compassionate person, you're a kind person when you grow up. Second thing I keep telling him is that I want you to be creative. I want you to think out of the box. I don't want you to think, अगर sky तुमने purple भी कर लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Think what you want to think. This is what I want. And the third thing I want for him is be resilient. Resilient in the sense there is going to be a problem, but I want you to think what you're going to do about it. So मेरा जो parenting होता है ना, वो ये 3 pillars के आसपास ही घूमता रहता है. When I have to teach him something, it always keeps going around it only, because I know these are my top 3 things I really want for my child. So this Saturday, Sunday, take 5 minutes, sit with your husband or your partner. If they don't sit, it's okay. Doesn't matter. You sit and say what you want for your child. जब आप क्लैरिटी होगी ना लाइफ में थोड़ी सी इस बारे में, देन योर पेरेंटिंग विल रिवॉल्व अराउंड इट. देन यू विल नॉट हैव दीज क्वेश्चंस लाइक मेरा बच्चा फोकस नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग. लुक फॉर अ बिगर पिक्चर कि 10 साल बाद मेरे बेटे ने क्या करना है, 15 साल बाद मेरे बेटे ने क्या करना है, जब मेरा बच्चा घर से बाहर जाएगा तब उसने क्या करना है, राइट. ओके, नाउ आई विल टेक द क्वेश्चन, हाउ टू टीच द सन अबाउट प्राइवेट पार्ट्स एंड रेस्पेक्टिंग गर्ल्स. ओके, ये जो प्राइवेट पार्ट वाला जो पॉइंट है ना, हाउ डू वी टॉक अबाउट प्राइवेट पार्ट्स. लास्ट ईयर मैंने इस पे इतनी लाइव किए थे और इतने वीडियोस बनाए थे, बट आई विल नॉट आस्क यू टू गो देयर एंड वॉच इट. आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ, ओके.
private parts are nothing like a, but it's like a body part, right? I talk about my nose, I talk about my eyes, I talk about my mouth, right? When I have to talk to my child about private parts, why am I so, I'm like, कैसे बात करूं, oh my god, मेरा 5 साल का बच्चा क्या सोचेगा, अरे अच्छा मैंने इसका ये नाम बोलना है, मैं इसको क्या नाम बोलूं? For a 5-year-old, for a 6-year-old, a private part is a private part. You can just say the name. They don't have any sexual connection to those parts. Please understand. They don't think in the way the adults think. Okay? So if you cannot talk, get a book. If you cannot get a book, go online and search. क्योंकि अगर आप इस बारे में बात नहीं करोगे, then your child will go and ask someone else. And don't make it a big deal. Okay? I'll tell you, like my son, when he was 3, he used to ask me very clearly, Mama, why is so and so's breast so big and so's breast so small? Now imagine my answer to it might be, don't say like this, beta, we can't say like this, don't say like this. Okay? I would just reply, I said, because all the bodies are different, everybody's body is different. किसी का leg बड़ा है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी की eyes बड़ी है, किसी का nose बड़ा है. So it's just different for everybody. I didn't make a big deal for a 3-year-old. Correct? I didn't make a big deal for a 3-year-old. So don't make it a big deal. क्या हो रहा है ना, because we were never, हमसे कभी किसी ने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात नहीं करी. हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन है उसमें तो आई एम श्योर उनके पेरेंट्स ने भी बात नहीं करी, हम तो फिर भी कर लेते थोड़ी बहुत, राइट? बिकॉज इट वॉज नेवर सो ओपन. But now because of social media coming in, because of television coming in, चीजें इतनी खुली दिखती है, they see it everywhere, है ना? वो हर जगह देखते हैं, तो उनके सवाल भी होंगे, तो अगर आप उन सवालों का आंसर नहीं दोगे तो वो किसी बाजू वाले से पूछ के आएंगे या गूगल को पूछेंगे, और वो बाजू वाला या गूगल क्या बोलेगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. सो पॉइंट ये है कि आप ही बात करेंगे तो बेटर है. हाँ, it is uncomfortable. It was uncomfortable for me also initially to talk. But once I realized that he's clear with what it is, what is a good touch, what is a bad touch, when does he has to come and tell me, I think it was just a period of 1 week of going through books, बार बार उसको बात करना. It became very normal in our family, and then he doesn't even ask now. In fact, he is so particular. My child is 5-year-old and I've seen other 5-year, 6-year-old, they have nothing. They will just go and they'll change anywhere they want. But he is very particular. He knows that he cannot show his private parts in public. So he is very particular. I will not change her. No, I will not change her. You have to give me my privacy. You know, even at home, we have didis. So he will tell the didi, I am changing, you please stay outside the room. But that happens when you give them the confidence, you educate them. आप उनको educate करेंगे, ठीक है? So private part के बाद जैसे normal बात करते हैं वैसे करिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, pick up a book. मेरे Instagram में नीचे जाके देखिएगा, you will see I have recommended some books for private parts. Like what are the books that you can use to educate your child about private parts, which really helped me also a lot. Okay, वो check कर लीजिए. Second, about respecting girls. It's a very normal thing. Whatever happens in the family, whatever happens around them, बच्चा वही उठाएगा. अगर आपके घर में औरतों की रेस्पेक्ट है, बच्चा भी औरतों की रेस्पेक्ट करेगा. अगर आपके घर में औरतों की रेस्पेक्ट नहीं है, बच्चा भी नहीं करेगा. अगर एक हस्बैंड वाइफ की रेस्पेक्ट कर रहा है, बच्चा भी करेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ मदर, लेट मी टेल यू, if your son is disrespecting you, और तो भी जाके यार ओ लाइक लो चिल्ली नहीं छोके चल बोल ले जो बोलना है, 2-3 थप्पड़ यहाँ मार दिया हमने ले लिया. अगर आप ये करोगे ना, they are not going to respect you. Trust me on that. Especially when they go to the teenage. Okay, we as mothers, we are very loving, we are very caring. मैं अपनी जान दे दूंगी अपने बच्चे के लिए, but don't treat me as a doormat. You have to respect me as a mother. If you cannot respect me as a mother, then come back when you can. I am here for you. और बाकी जो दिन का खाना वाना है सब देना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं जरूर करूंगी. बट रेस्पेक्ट इज समथिंग आई डिजर्व, नॉट दैट आई हैव टू अर्न एज अ मदर. ओके,
आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी और ने आना है ऑनलाइन? आज मेरा ऑनलाइन का मन था कि मैं किसी को बुलाऊं, बड़े दिनों से किसी को बुलाया नहीं, बात ही नहीं करी. सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू कम ऑनलाइन एंड टॉक टू मी, टेल मी, आई वुड लव टू डू दैट. क्योंकि यार मैंने बोला ना, आज मेरा दिन थोड़ा ऐसा ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ओके, आई टेक दिस क्वेश्चन अबाउट वर्किंग मदर. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. तब तक अगर किसी ने ऑनलाइन आने तो प्लीज बता देना, आई रीड इट थ्रू. ओके, सो as a working mother, I always feel guilty that I am not able to concentrate on my child. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अंजलि, आप वर्किंग मदर हो नहीं हो, आप घर पे हो, ओके, योर चाइल्ड डोंट नीड यू ऑल द टाइम. ओके, योर चाइल्ड एक्चुअली नीड्स 20 to 30 minutes of your time जिसमें there is no distraction and you are listening to them. Can you give that to your child? Can you give that to your child? Okay? अगर आप ये दे सकते ना, then there is nothing to feel guilty about. When you say concentrating on my child, I am assuming it is about spending time. Because I am sure as a mother, you know कि अच्छा मेरे बच्चे के स्कूल में ये चल रहा है, उसके फ्रेंड्स के साथ ये चल रहा है, बट ये है कि I am not able to spend that time with my child. Okay? Like I have this rule in my house. Okay? We do not touch phone between 7 to 8, and I told this to my husband yesterday. Very nicely I asked him, I said, I feel that we both are on phone when Zorawar is at home. Let's take half an hour without phone. Let's just keep phones away. Okay, ये half an hour is going to be family time. This 1 hour is only going to be family time. So Anjali, if you can just give 30 minutes undivided attention. Undivided मतलब ये नहीं सोचना कि यार मेरे को फोन पे स्विगी ऑर्डर कर दूं, अच्छा अमेजोन से भी ऑर्डर करना था, अच्छा मेरे को खाना मंगाना था, अच्छा मुझे ये करना है, वो अच्छा बॉस का ईमेल आया होगा, अच्छा ये आया होगा. योर कुलीग, योर बॉस, योर XYZ कैन वेट फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 hour. ओके, हम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते कि हमारे बिना हमारी कंपनी तो चल ही नहीं सकती है. That is not the importance, that is our insecurity is what I feel. I remember when I used to work, एक ट्रेनिंग में ना एक किसी ने कहा था, और मुझे आज तक याद है, उसने कहा था आप सब ना ये कंपनी में समझते हो कि आप लोग छिपकलियां हो. हमने कहा हैं छिपकली कैसे हम लोग? तो जैसे नहीं, छिपकली होती है ना, वो ऐसे दीवार पे चिपकी होती है. हमने कहा हाँ. तो कहता आप लोगों को लगता है कि आप छिपकली हो. मैंने कहा लेकिन हम छिपकली कैसे? कहते क्योंकि छिपकली को लगता है कि अगर मैं हिला या मैं नीचे आया तो दीवार गिर जाएगी. तो सर आप लोगों को यही लगता है कि अगर मैं यहां से हिला या मैंने अपना काम नहीं किया तो पूरी की पूरी कंपनी गिर जाएगी. मेरे को आज तक ये एग्जांपल याद है, बिकॉज इट चेंज द वे आई यूज्ड टू वर्क. मैं भी पहले 12-12 घंटे काम करती थी, बट देन आई रियलाइज नथिंग चेंज. माई बॉस कैन वेट फॉर 30 minutes, माई बॉस कैन वेट फॉर 1 hour. If I set the rule very clearly, tell them, listen, from 7 to 7:30 is my time with my son. Okay, so I will reply to your emails or whatever it is after 7:30 or 8, or after my child goes to sleep. Trust me, your colleague, your boss, your customer, everybody will appreciate it. सच्ची में appreciate करेंगे कि wow यार, what a mother, at least she is going back and spending time and she is very clear with her priorities, and your child is going to love it. So Anjali, try that. Try that. It really helps. You know, I have sometimes kept phones. Like, I'm not kidding. Phone आया है, Zorawar is sitting with me. It is a special time, and I picked up the phone and I said, I have to call you back because I am sitting with my child. So I'll call you back in like 30 minutes, and I keep the phone. And my son is on cloud 9. अरे मम्मा ने मेरी वजह से फोन काट दिया. Because मेरी priority is my son, मेरी priority is my connection with my son, मेरी priority is that I spend that time, right? बच्चों को कितनी easily हम बोल देते हैं, बेटा मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, चलो आप जाओ मेरे लिए काम. What am I telling my child? My work is the most important thing. You are not important. काम्या लाइक मेरे साथ बहुत बार किया. हाँ काम्या, तुम्हारे साथ ही किया. So tell Kamya, if I did it with you, did you feel bad about it? You understood, right? After that we spoke after 30 minutes or 1 hour, right? So anyway, जब तक वो रिप्लाई करती है मैं ये बताती हूँ. जब बच्चा आता है ना, हम क्या बोलते हैं, बेटा 30 minutes आई एम वर्किंग, डोंट डिस्टर्ब मी. ठीक है, टक 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 आई एम वर्किंग, बच्चा है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग. वी आर टेलिंग अ चाइल्ड माई वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू. ओके,
But then why can't I give that 30 minutes to my child? I can tell the world, listen, this 30 minutes I am not available, it is with my child. And when I say with my child, I mean that it is no phone, no judgment, no commands, nothing to do with ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो. नहीं, that is not connection with your child. Okay? How to keep a single child happy? As I just said, your aim as a mother is not to keep your child happy. So please get away from this logic of keeping your child happy. That is not my job. Okay? And regarding this connection and all, I'm just announcing it on the Mother's Day. I am going to launch my app, jisme there's a connection challenge I did last year. So I'm going to give it free to everybody on Women's Day, okay? Because I get so many questions about how to connect with my child, how to connect with my child, how to connect with my child. So last year we did a 10-day challenge, okay, about connecting with your child. Every day there's a different activity that you can do, very simple activities. All activities are very simple because kids are very simple. उनको सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए होते हैं, उनको सिर्फ तुम्हारे हग्स चाहिए होते हैं. इवन एट द एज ऑफ 9, 10, 11, 12 आपको क्या चाहिए होता है अपने पार्टनर से? आप ये बताओ मुझे. बच्चे तो छोड़ो, आपको क्या चाहिए होता है अपने पार्टनर से? टाइम ही चाहिए होता है. अपने दोस्तों से क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है, राइट? और तो कुछ नहीं चाहिए होता. और वो टाइम आपको अनडिवाइडेड अटेंशन वाला चाहिए होता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो प्लीज ये मत करो. ये फोन, मेरा फोन का है दूसरा वाला, रुको. हाँ, मैं आपसे इंस्टाग्राम पे बात कर रही हूँ और मैं ये करती रहूँ. हाँ, क्या हाल है भाई? अच्छा है. हाँ, तो ना बच्चों को ना हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पता है ना आपको? हाँ, आई नो, सच्ची में यार होता है ना ऐसे, किसी को नहीं अच्छा लगता. तो बच्चों की लाइफ बहुत सिंपल है. बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना भी सबसे सिंपलेस्ट है. इट इज जस्ट दैट हम लोग इतना भाग दौड़ में घुस जाते हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि अगर मैं बच्चे को मॉल लेके गया ना, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, माई बच्चा खुश हो जाएगा. अगर मैं बच्चे को स्विमिंग लेके गई ना, सिर्फ मेरा बच्चा बहुत खुश हो जाएगा. अगर मैंने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर ली ना, मतलब मैं इतने क्राफ्ट, मैं भी बहुत क्राफ्ट करती हूँ अपने बच्चे के साथ, बट मैं वो क्राफ्ट करती हूँ जो वो करना चाहते हैं, ना कि जो मैं कराना चाहती हूँ. ओके, सो वो करो जो बच्चा करना चाहता है वो 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि पूरा दिन तो वो आपकी सुन रहा है. ओके, सो कमिंग बैक टू, यार किसी ने बोला नहीं एनीवन वांट्स टू कम ऑनलाइन. मैंने सॉरी देखा भी नहीं, एक मिनट रुकिए, चेक कर लेती हूँ ऊपर. नहीं तो आई टेक अनदर क्वेश्चन. Oh, this is a very interesting question, but I would like to take this question. Pin comment. So, Dogra 9429, are you still there online? I would love to take your question. Sona is asking 7 month के बेबी को कैसे ट्रीट करें? प्यार से. अभी तो आया ही है, सिर्फ 7 महीने का है, एंजॉय करो. Neha tells I'll reply. अगर आपने क्वेश्चन में डाला I'll reply. But this I want to address this. Okay, my daughter is 8 years old and sometimes she argues. मुझे लगता है why is she doing this? So what is wrong in arguing? What is wrong in arguing? बताइए डोगरा जी. आपका पहले बात तो मुझे डॉटर है, ठीक है. A woman who argues at work. Okay, a woman who knows what she wants. Is she a capable woman or she is a woman that anybody can just, take advantage of? Tell me. I want Dogra 9429 to reply. Okay. A woman, a girl who knows what she wants, a girl who can argue her point across. Okay. A girl who is very clear with what she wants. Is she a girl who is going to grow up and go to an office where people will respect her and knows कि yeah, she means business and she can put her point across? Or is she going to become a girl who is going to be like यार तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी करके? So don't take argument as a negative trait. Yes, it is negative because if your child argues, you don't know what to reply. Problem यहाँ पे है. Problem उसके argumentative nature में नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे कि जब वो आर्ग्यू करने आती मेरे पास आंसर नहीं होते एंड आई लूज एंड दे कैन आर्ग्यू लॉट ऑफ थिंग्स. चीनी क्यों नहीं खानी है? क्यों नहीं खानी?
बिकॉज सोशल मीडिया में बोला, बिकॉज साइंस कहते हैं, बट क्यों बोला है? सो दे विल हैव देयर क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू आर्ग्यू. प्रॉब्लम ये कि मुझे उस आर्ग्यू का आंसर नहीं पता, और जब मुझे वो आर्ग्यू का आंसर नहीं पता, आई बिकम लाइक यार तुम चुप हो जाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी. राइट राइट. सो आर्ग्यूइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ, डिस्कशन. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आर्ग्यूइंग, यू कैन ऑलवेज टेल योर चाइल्ड, बेटा ओके लेट्स डिस्कस. Let's discuss. You put your point across, I'll put my point across, and let's see. Okay? And उसके बाद भी, if she is getting into a point where you think that you cannot allow it, you always have the power and say, sorry, this is not going to happen. I've heard you. मैंने सुन ली आपकी पूरी बात. But I don't think this is right for you. Okay? So I can't allow you. So I've heard you, but I can't agree with you. There is a difference. I've heard you. आपने क्या बोला, बट आई कैन नॉट एग्री विद यू, आई कैन नॉट अलाउ दिस. ओके, एंड दे माइट आस्क व्हाई डज माय ब्रदर गेट सो मच स्क्रीन टाइम एंड आई डोंट गेट स्क्रीन टाइम. नाउ इफ यू गेट इनटू द पॉइंट अबाउट वो बड़ा है, तुम छोटे हो, तुम ये है वो है, यू गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट. नो, बिकॉज ही हैज शोन मी दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अभी यू आर टू यंग फॉर इट. आई कैन नॉट अलाउ इट. दैट्स इट, खत्म. डोंट गेट इनटू दिस ओवर एक्सप्लेनेशन. ओके, सो डोगरा जी प्लीज don't say argument is wrong. Okay, take it into your stride and say okay fine, if you want this or if you think this is wrong, let's discuss. तुम अपना पॉइंट बोलो, मैं अपना पॉइंट बोलती हूँ. ठीक है, सुन लो पहले बच्चे को. बच्चों को गुस्सा तब आता है सबसे ज्यादा जब हम उनकी सुनते भी नहीं है. ओके, तो बच्चों को सुनना शुरू करो पहले. एग्री करना, डिसएग्री करना इज सेकेंडरी. ओके. Okay, now there's a lot of people saying answer my, so I don't think today anybody wants to come, but I will, so I'll just gonna answer the questions. Okay, how to deal with, okay Pooja ji, I saw your message saying that please reply to me. Lies, why do we lie? So Pooja ji, you are there, right? I saw one of your messages. I'm gonna ask you something. Go back to a time when you lied, not to your parents, to anybody. Your parents, your husband, your in-laws, your friends, but you lied, right? Now I'm going to ask you something. Why did you lie? First go back to that time and then think about it, that why did I lie? Why did I lie to my mom or my partner or my husband or my in-laws or my friend? हमने झूठ क्यों बोला? हम लोग झूठ तब बोलते हैं when I feel the other person is not going to understand me, period. हम लोग झूठ कभी और इसलिए बोलते ही नहीं. इसीलिए जब बच्चे बड़े होते हैं ना, जब प्री टीन्स और टीन्स में जाते हैं, दे स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम अस, दे स्टार्ट लाइंग थिंग्स टू अस, एंड बट दे टेल एवरीथिंग टू देयर फ्रेंड्स. और कभी फ्रेंड्स की मम्मियों को भी बता देंगे, पेरेंट्स को भी बता देंगे, बट आपको नहीं बताएंगे. व्हाई? बिकॉज वन उनको लगता है या तो डांट पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं, छूट बोल लो. 2 दे आर लाइक ये तो समझेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड इट ओनली. राइट? सो पूजा जी, यू स्टिल नॉट रिप्लाइड. व्हाई डिड यू लाई? व्हेनेवर यू हैव लाइड इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव लाइड. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं. नॉट इवन अ व्हाइट लाई. आई कुड हैव सेड अ व्हाइट लाई, एज सिंपल एज कि यू नो मेरे को यहाँ नहीं आना बिकॉज मेरे घर गेस्ट है. जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, वो झूठ पता है क्यों बोलते हैं? वो इसलिए झूठ बोलते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट माय मॉम और डैड, सो लेट मी जस्ट से यू नो झूठ ही बोल देती हूँ, अदरवाइज दे विल गेट रियली अपसेट. सो मोर देन देम गेटिंग डांट और कि आप समझोगे नहीं, दे lie because they are like I'm going to be a disappointment to them. They will get disappointed, they'll get upset about it. तो मैं झूठ ही बोल देती हूँ. Right? So if your kid is lying to you, first of all, and you have caught that lie, मतलब आपको पता चल गया कि इसने मुझसे झूठ बोला है. आई एम एज्यूमिंग योर चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 7-8. ओके, क्योंकि अगर छोटा है लाइक 3-4 साल का है तो बेसिकली वो इसलिए नहीं बोल रहा है बिकॉज उसको लग रहा है कि आप डांटोगे और कुछ भी नहीं. बट अगर आपका बच्चा 7-8 में है, टीन्स में है या प्री टीन्स में है, एंड यू हैव फाउंड आउट कि आपके बच्चे ने झूठ बोला है, ओके,
reason is, your first reaction should be, you should be very calm about it. Go to your child and say कि I have come to know this is what has happened. Okay, what do you have to say before going and attacking on your child? ना तूने झूठ बोला, तूने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तूने ये क्यों नहीं बोला, तूने वो बेचारा जो बोलना होगा वो भी नहीं बोलेगा. So first you calm yourself down. Go ask your child, बेटा ये मुझे पता चला है, what happened? You tell me what happened. First understand their side of the story. Next time when whatever they say, this happened, that happened, this happened, that happened, fine, okay, ठीक है, what happened उसको हम बाद में डील करते हैं, but I want you to know that you can tell me anything. I'm sure आपको ये लगा था कि I would have shouted on you or I would have not understood you or whatever the reason is. Can you tell me what the reason is? Okay, children will tell you things when you ask them nicely. Children are just willing to be accepted. Any human is हमारा बेसिक नीड ही कनेक्शन है लाइफ में. अगर मुझे लग रहा है कि वो दूसरा बंदा मेरे से प्यार से बात कर रहा है, मुझे समझने की 1% भी कोशिश कर रहा है ना, आई विल गो ऑल आउट टू टेल देम कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है ना. आपके दोस्त भी तो ऐसे ही है, गर्लफ्रेंड्स ऐसी नहीं होती है. वो गर्लफ्रेंड्स जो आपको समझ सकती है, यू आर मोर क्लोज टू देम दैन दोज गर्लफ्रेंड्स हु जज यू, राइट. बॉयज को मैं ऐसे नहीं बोलूंगी बिकॉज बॉयज हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद देयर बॉय विद द गाइज, सो उनके साथ नहीं, बट गर्ल्स के साथ ये बहुत होता है. ओके, सो if your child is lying, 1, उसको confront करो. 2, understand what the lie is about, क्यों आपसे झूठ बोल रहा है. 3, give them the confidence that if you come and tell me, we will together find a solution for it. Okay, हाँ, अगर उसने कुछ ऐसा किया, कुछ तोड़ दिया, किसी को मार दिया, कुछ कर दिया करके, then you have to focus on the behavior of the child. So instead of shouting and saying तूने इसको मारा क्यों, तूने वो तोड़ा क्यों, वो तो of course तुम्हें डांटेंगे, ये है वो है करके, right? You have to understand कि why he is doing what he is doing. If your child is hitting someone in the bus, why your child is hitting? Shock के लिए तो he is not hitting ना. Either he is getting triggered, either he is getting irritated, either he is very frustrated inside, either he wants to bully someone. There can be n number of reasons. So behavior के पीछे का reason ढूंढिए. मेरे को इस बार ना बहुत लोगों ने ये भी पूछा, मैम ये रीजन कैसे ढूंढना है. रीजन सिंपल, बात करके ढूंढना है. आप किसी से भी बैठ के बात करेंगे और एनफ टाइम स्पेंड करेंगे ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, दिन के 30 मिनट स्पेंड करना शुरू करिए अपने बच्चे के साथ, रीजन अपने आप पता चलने लग जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड see, this school related questions I am not answering because I am not in that zone of or authority to answer that as well. It's a personal choice. Sruchi, well, my daughter is 5-year-old. Which book should I read with her in the morning? Absolutely your choice. Absolutely your child's choice. Just keep introducing them to books. You know, whatever they like. Don't से को ऐसा होता है ना, हम चाहते मेरा बच्चा ये बुक पढ़े, बट बच्चे को वो बुक पसंद ही नहीं है, उसको कोई और बुक पसंद आ गई. इट्स ओके, डू अ रोटेशन. You know, you have to give little bit of a give and take. Let them also have that power that I can choose at least what I want to read, right? Okay. Child who goes on hitting others, grandparents, parents and relatives. First of all, whoever, I think there are a lot of new people who have joined. Whenever you're writing about your child, please tell me the age of the child. There's a reason. A 9-year-old hitting a grandparent and a parent is very different from a 2-year-old hitting a grandparent or a parent. A 4-year-old hitting a grandparent and a parent. Okay? So, if I don't know the age of the child, I cannot reply to this question. I'm so sorry. So, यही थे आज को मेरी ओके लास्ट. मैम मेरी बेटी 7 years की है और वो छोटे बेबी को बहुत मारती है. 2 years बेबी को पुश करती है. जशन जी, ओके, सिबलिंग्स, लेट्स टेक सिबलिंग्स नाउ. जब आपके 2 बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जब आपके 2 बच्चे होते हैं, दिस इज ऑलवेज सिबलिंग राइवलरी. ओके, दिस इज ऑलवेज लाइक दे हैव टू शेयर योर लव. From a kid's point of view, please understand, their world is you. उनको जब आपको शेयर करना पड़ता है, they don't like it. They will not like it.
लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली, ओके, जशन जी इज हियर, जशन कौर, आपका हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, राइट? कैन यू शेयर योर हस्बैंड और अ पार्टनर इवन विद द बेस्ट फ्रेंड? नो, यू कांट. Can you share your, let me put it subtly, okay, can you share, your parents are there, right? There's another, somebody comes into your house and your parents are all gaga about that particular woman who comes. अरे उससे देखो वो कितना अच्छा बच्चे को मैनेज करती है, अरे उसको देखो उसको कितना अच्छा खाना खाना आता है, अरे उसको देखो वो इतना अच्छा मैनेज कर लेती है, वो इतना अच्छा खाना बनाती है. जशन कौर विल बी लाइक, मम्मा आप मेरी मम्मा हो कि उसकी मम्मा हो? Why you talking like this, right? So people we love the most, we don't want to share them, okay? So first understand that about both the children. पहले आप वो समझिए दोनों बच्चों के बारे में. दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी 7 साल की बेटी 2 साल की बेटी को मार रही है तो आप हमेशा क्या करते हो? या तो आप बोलते होंगे छोटे बड़े वाली को मत मार, वो छोटी है. तो छोटी है तो क्या हो गया? The elder one is also still a kid, okay? The elder one is also still a kid. कभी कभी बड़े इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकालते बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग योर अटेंशन. उनको आपका अटेंशन ही नहीं मिल रहा है, आप वो टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो. हर चीज छोटे बच्चे के बारे में हो गई है, ओके? मैंने ना ये कहीं पढ़ा था, आई कोट इट टुडे, ओके, कि जब घर में बच्चा आने वाला होता है ना, सपोज घर में एक बच्चा है, आपके घर में सारे पंजाबी बोल रहे जब वो बच्चा आ रहा है, जब वो एक बच्चा है, ठीक है, और बच्चे ने पंजाबी सीख लिया, उसको लगता है कि यार मेरे को ये सब पंजाबी बोलते हैं, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, ठीक है. सडनली दूसरा बच्चा आता है एंड उसको छोड़ के एवरीबडी एल्स इज स्पीकिंग चाइनीज. बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि यार अभी तक तो आई वॉज द प्रायोरिटी, अब ये लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, घर में चीजें कैसे चेंज होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. द सेम थिंग हैपेंस विद द एल्डर चाइल्ड. हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि द मोमेंट अ यंगर चाइल्ड कम्स इन द लाइफ, मेरे बड़े बच्चा बड़ा हो गया तो उसको सब समझना चाहिए. ऐसा नहीं होता है, वो भी बच्चा ही है, ओके? सो आई विल सजेस्ट पॉइंट नंबर 1 जशन इज दैट यू स्पेंड लिटिल बिट मोर टाइम विद योर एल्डर वन, ठीक है? बड़ी बेटी के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए. हर चीज में उसको ये मत बोलिए छोटी वाली को मत मारो, छोटी वाली ऐसी है, छोटी 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 मत करिए ऐसे, ठीक है? वो बड़ी भी छोटी ही है, अभी बड़ी नहीं हुई है वो. और आप भी, वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, मम्मी आप ही रहोगे, तो उसको अपनी मम्मी का लव शेयर करने में बहुत टाइम लगेगा, ओके? सो इफ यू वांट बोथ ऑफ देम टू बी क्लोज, यू नीड टू स्पेंड some time with her exclusively and make them realize that आपका जो प्यार है ना वो इनफाइनाइट है, इन द सेंस कि आप दोनों बच्चों को उतना ही प्यार दे सकते हो. और ये नहीं कि मैं एक को दूसरे के ऊपर वो दे रही हूं. अगर वो दोनों लड़के भी आए हैं, ठीक है, अगर मार पीटी नहीं करिए, लड़के भी आए, आप दोनों की बात सुनिए ना. अच्छा आप बताओ क्या हुआ था, अच्छा आप बताओ क्या हुआ था, नहीं मम्मा उसने ऐसे किया था, हाँ ठीक है, अब मैंने आपकी बात सुनी, आप बताओ क्या हुआ था, अच्छा ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है इसका, राइट? क्या होता है ना, हम पेरेंट्स जब बच्चे लड़के आते हैं ना, हम सुनना नहीं चाहते, हम बस बोलना चाहते कि ये चुप करो बिकॉज मैं इरिटेट हो रही हूँ, तुम्हारे झगड़े इज लाइक लिटरली गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स नाउ, राइट? तो अगली बार आपके दोनों बच्चे आए आपके पास, आप दोनों की पहले बात सुनिए, दोनों की बात सुनिए, ठीक है? उतने में वो थोड़े काम डाउन हो जाते हैं. और दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड अलग से करना शुरू करिए फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ. आप स्पेशली अगर बड़ी बेटी बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एक्स्ट्रा, यू विल सी अ डिफरेंस इन अ बिहेवियर ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द यंगर चाइल्ड, ओके? अपने आप उसको वो जो राइवलरी है ना वो अपने आप कम हो जाएगी उसकी. शी विल स्टार्ट टेकिंग मोर केयर ऑफ द यंगर वन बिकॉज उसका जो लव बकेट है वो खुद फुल हो रहा है, उसको आपसे प्यार मिल रहा है तो वो भी आगे प्यार ही देगी. But you have to do it, okay? Okay, I'll take one last question. यार आज कोई आना ही नहीं चाहता ऑनलाइन, और आज मेरा इतना मूड था कि यार मैं किसी से गप्पे मारूं आज, लाइक लिटरली आज मैंने सोचा था आज क्वेश्चन नहीं लूंगी, आज गप्पे ही मारूंगी, लेकिन लगता है आज वाले लाइव में कोई ऐसा है नहीं जो आना चाहता है. चलिए फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं.
Why kid hidden pic? समझ नहीं आया, sorry. Okay, I'll take one last question then. Welcome Jashin. I'll take the last question then. ढूंढ लेती हूँ कोई क्वेश्चन. ये नहीं पढ़ सकते दिल दीदी बच्चों को मारना नहीं, हो गया ये भी हो गया. पहले तो मैंने फिर से बोल रही हूँ, अपने बच्चों की प्लीज एज लिख दो, मुझे ऐसे नहीं समझ में आते. मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, मुंह फुला के रहती है, उसको कैसे समझदार बनाए नहीं पता. डिपेंड करता है कौन सी एज की है, ऑनेस्टली. देयर इज नो मोर क्वेश्चंस हियर इन द क्वेश्चंस. Okay. Pooja is asking how to prepare girls for period, and also what should we keep in their bag as a kit if it starts in school. Okay guys, this I'll definitely take. Pooja, there is a book which I love, you know, True Buddy का Menstrupedia comic. मैंने उस पर रील भी बनाई थी. It is not a sponsored thing, okay. They literally वो बुक में ना इतने अच्छे से, it's like a comic book, okay. If your girl is 8 or 9 years old, okay, please उसको वो कॉमिक बुक उसके साथ बैठ के आप पढ़ लीजिए. इट्स अ वेरी सिंपली रिटन कॉमिक बुक अबाउट व्हाट पीरियड्स आर, हाउ टू डील विद इट. इट इज ऑल्सो अबाउट लाइक आई एम नॉट किडिंग. उनकी एक बुक है गुल्लू करके, जिसमें दे हैव रिटन अबाउट दैट इफ यू हैव अ फ्रेंड गर्ल हु इज अ फ्रेंड, ओके, एंड उसको पीरियड्स हो जाते हैं, देन हाउ कैन यू हेल्प. Okay, so please, I'll again repeat, it's True Buddy ka Menstrupedia comic. Okay, just go to their website, go on Amazon. It's not even expensive, but lovely book to introduce you to your child. In fact, I read True Buddy ka lot of books. Zorawar is only 5 years of age, but I don't know why he likes their books, their comic books. He loves the book which is about how our friends shape us. He loves the book Gullu, which is about, you know, being mindful. He loves the book about junk food. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस 5 साल के बच्चे के दिमाग में कितना घुसता है, एंड आई हैव टू सिंप्लीफाई सम वर्ड्स फॉर हिम. बट द बुक्स दे हैव रिटन, दे आर राइटिंग इज वेरी गुड. हाउ टू गेट इट इन यूके? जस्ट ट्राई Amazon or you can just check with them. It's Menstrupedia comic. I think they do deliver it to UK if you send them an email, because a lot of people got it delivered to US. मुझे पता है when I released that reel. So they said that if they want it out of India, you have to write an email to them and they can send it to you. Okay, so with this, I think, let me know how was today's live, and I will come on live next week again. And if you guys have not seen my, अच्छा, by the way, my YouTube में मेरा first video is up, so please go give some love there. Okay, I would really appreciate your support there. And tell me how it was. I spoke about the brain, when the brain develops. हर एज पे क्या होता है बच्चों के ब्रेन में. You know, I spoke about 0 to 3 क्या होता है, 3 to 6 क्या होता है, प्री टीन्स में क्या होता है, प्री टीन्स में why there are so many things, you know, there are so many things which is more about the friends and less about us. And teen तक जाते जाते what it is all about. Okay, so go have a look at that YouTube video. I'll try to post 2 videos in a month. उससे ज़्यादा तो bandwidth है नहीं मेरी. Okay, and I'll see you next Thursday again. If not next Thursday, next Thursday, next Thursday I'll be back. So I'm traveling this week, so next Thursday I'll be back. And thank you so much for your time. Can you come a bit earlier than usual? I am so sorry I cannot, because I've tried different permutation combination, but yeah, Thursday 11:30 is the only one that suits me. Okay, so 11:30 to 12 is what I can do. And thank you so much for your time and your love, and keep supporting me. It means the world to me. And thank you. Bye.